क्या हाल चाल? सब बढ़िया। अगेन आज हम लोग जो है एक्सपोनेंट में आगे पढ़ने वाले। क्या क्या पढ़ेंगे आज एक्सपोनेंट में? वैसे हम लोग एक्सपोनेंट में जो है स्टार्टिंग से जो है पहले हम लोग सीखे कि एक्सपोनेंट, ठीक है, एक्सपोनेंट, फिर आपका पावर और बेस, इसमें क्या डिफरेंस है इसको हम लोग समझ लिए। ठीक है, एक्सपोनेंट, पावर और बेस क्या क्या डिफरेंस है इसको समझे, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझे थे। उसके बाद जो है एक्सपोनेंट और एक्सपोनेंट का वैल्यू निकालने सीखे। अगर हमको कोई एक्सपोनेंट दिया हुआ है उसका क्या वैल्यू होगा वो वैल्यू निकालने सीखे, या फिर कोई नंबर दिया हुआ है उसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करने भी सीख लिए। ठीक है, अब इस एक्सपोनेंट के फॉर्म में किस पर एक्सपोनेंट रहेगा, या तो वहां नंबर था, नंबर पे एक्सपोनेंट रहता था, या फिर आपको कोई फ्रैक्शन दिया हुआ रहेगा उस पर आपका एक्सपोनेंट रहेगा, या फिर आपका जो है कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन रहेगा उस पर एक्सपोनेंट रहेगा। इन सारे प्रॉब्लम को हम लोग देखे थे। ठीक है, एक बार फिर से आपको रिकैप करवा देंगे कैसे कैसे बनेगा, वो ध्यान से समझना। फिर इसी वैल्यू को एक्सपोनेंट अगर हमको दिया हुआ है उसका वैल्यू निकालना है, इस वाले टर्म में हम निगेटिव वाले टर्म को भी देखे थे। भैया जी कैसी कैसी बातें कर रहे हैं आज। कैसे देखो, हम कोई नंबर लिए 7 पर पावर 4 है, ठीक है, 7 टू द पावर 4 है। भैया जी इसमें ये मेरा 4 मेरा एक्सपोनेंट है, ये 7 मेरा क्या है, बेस है। ये टोटल बोलेंगे तो ये टोटल हमारा पावर होगा। ये हम सीख चुके थे, बिल्कुल सीख चुके थे। अगेन 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 अगर हम बोले इसका वैल्यू निकालने, सिंपल सा हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम्स, ये हम लोग सीखे हुए हैं। कहीं कोई डाउट? वही बोले नंबर का अगर हमको कोई नंबर दिया हुआ है उस पर कोई एक्सपोनेंट लगा हुआ है उसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं। भैया समझ में आ रहा है, ये तो हम सीख ही लिए थे। बिल्कुल, अगर इस 7 की जगह पर अगर हमको कोई फ्रैक्शन दिया हुआ रहेगा, कोई फ्रैक्शन जैसे कि 1/2 दिया हुआ है, उस पर पावर मेरा 3 है, इसका कैसे वैल्यू निकालेंगे? सिंपल सा 1/2 का हम लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे ना। 1/2 का हम लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया काम। फिर इसको सॉल्व कर लेना है, इसका वैल्यू निकल जाएगा कुछ ना कुछ। अर्थात हम लोग फ्रैक्शन का भी, अगर फ्रैक्शन पर भी कोई एक्सपोनेंट दिया हुआ है तो उसका भी हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा, इस फ्रैक्शन की जगह पर अगर हमको मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ रहेगा, क्या अगर इस फ्रैक्शन की जगह पर हमको मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ रहेगा, जैसे कि 6 इंटीजर 2/5, अगर हमको इसका निकालने के लिए कहा जाए, चलो इस पे पावर 2 है, कैसे निकालेंगे? सिंपल सा पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हम जानते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं। पहले 5 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। भैया 5 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे ना, 30 हो जाएगा। अच्छा, अगेन 30 में 2 ऐड करेंगे, 32। सुनो सिंपल सा रूल है, पहले बटे दे दिए, बटे दे दिए, बटे के नीचे क्या है, 5 है, तो यहां पर भी आपको 5 लिख देना है। अब 5 और 6 का मल्टीप्लाई करना है, 30, इसको 30 में 2 जोड़ना है, 32 हो गया। बस यूं ही हम लोग मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे 32/5 हो गया। अब पर पावर 2 है तो पर पावर 2 लगा देंगे। यहाँ पर भैया जी सुनिए ना, आप बार बार पर पावर क्यों बोलते हैं आपको? अच्छा सुनो ध्यान से सुनो, इसको पढ़ने का तरीका है 32/5 टू दी पावर 2 बोलते हैं इसको, ठीक है। बिल्कुल, अगेन यहाँ पर समझोगे। अब जो है 32/5 इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करना होगा? भैया 32/5 को जो है ना हमको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। बिल्कुल 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिए हम लोग। इस प्रकार इसका हम लोग वैल्यू निकालते हैं। अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो ठीक, वरना ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। बिल्कुल इस प्रकार हम लोग एक्सपोनेंट का वैल्यू निकालने सीखे। अब माइनस वाले का क्या करना है? माइनस वाले में भी 2-3 टाइप का होता है। पहला बेस के साथ माइनस रहेगा, ठीक है, बेस के साथ माइनस रहेगा, और एक रहेगा एक्सपोनेंट के साथ माइनस। तो यहां पर दोनों से कैसे निपटा जाए ये भी समझना है। ये भी हम लोग समझ चुके थे बेहतर तरीके से। पहले हम इस पर आपको 5 क्वेश्चन दे रहे हैं, 5 क्वेश्चन बनाओगे और देखते हैं आपसे बनता है कि नहीं बनता है। इस पे एक्सपोनेंट से आपको वैल्यू निकालना है। अगर नंबर रहेगा, फ्रैक्शन रहेगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन रहेगा, ये सब तो वैसे सीख लिए हैं, फिर भी आपको एक बार रिकैप करवा रहे हैं। जल्दी से बनाओगे एकदम सीख जाओगे, ठीक है। अगर नहीं भी जानते हो, हल्का फुल्का भी डाउट होगा ना, वो भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाने वाला है। अगर मान लो वैल्यू बहुत टफ लग रहा है, नहीं निकल पा रहा, तो वही उसका आंसर छोड़ दोगे।
ज्यादा प्रॉब्लम नहीं लोगे, हाँ भैया हमको समझ में नहीं आता है। वैसे हम वैल्यू 5 से कम ही दे रहे हैं, सबका वैल्यू निकालना है आपको, परेशान मत हो ना, सबका वैल्यू निकालोगे। हाँ जो टफ लगेगा उसका छोड़ देना है। भैया जी कोई टफ लग ही नहीं रहा है यहाँ देखो आराम से निकाल सकते हो इसका, कहीं कोई दिक्कत तो आपको नहीं ही होने वाला है। दिक्कत होगा तो मुझे बोलियो, मैं आपको और 2-4 क्वेश्चन दे दूंगा, दिक्कत खत्म हो जाएगा। भैया जी ये कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, हमें नहीं चाहिए 2-4 क्वेश्चन और, ठीक है। यहाँ देखो बनाओगे इसको तो जल्दी बनाओ, बन गया होगा, बिल्कुल बन गया होगा। यहाँ देखो क्या करना है, सिंपल सा, ये तो सॉल्व हो जाएगा, ये भी सॉल्व हो जाएगा, ये भी सॉल्व हो जाएगा, ये और ये एक बार देख लेते हैं। सिंपल सा इसको हम लोग पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को जो है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। पहले बाय 2 लिख लिए, हाँ 2 1 जा 2, 2 और 1 में समझो 2 और 1 का मल्टीप्लाई 2 हुआ, उस 2 में 1 को ऐड करेंगे 3 हो जाएगा, तो यहाँ 3/2 पर पावर मेरा 3 हो गया। हाँ अब इसका पावर का मतलब क्या हुआ, 3/2 को हम लोग कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर का मल्टीप्लाई कर दिए, हाँ कितना हो गया 27, नीचे का मल्टीप्लाई 8 हो गया, बस यही आपका रिजल्ट हो गया। ठीक है, ठीक, इस प्रकार हम लोग सॉल्व करते। अब निगेटिव वाले में हम लोग कल सीखे थे, याद पारो, अपने दिमाग को कल की क्लास में लेके जाओ, वहां निगेटिव वाले में क्या ही सीखे थे। निगेटिव वाले में जो है सिंपल सा पहला काम, अगर मेरा एक्सपोनेंट, हाँ जी एक्सपोनेंट अगर निगेटिव रहेगा तो क्या करना होता था, जैसे कि 6 टू द पावर -1 है, 1/2 टू द पावर -3 है, और 3 इंटीजर 1/2 टू द पावर -7 है। एक बार बनाओगे तो देखो क्या हम जो कल सिखाए थे कहां तक आपके मन में है, क्या सब कुछ भूल चुके हो, ये अपने आप को रियलाइज करवाओ। तो एक बार बिना मेरे बताए इसका सॉल्यूशन करोगे, हम उम्मीद करते हैं कल जो आप सीखे हो ना वो बेहतर तरीके से आप सीखे हो, इसका रिजल्ट आप खुद बता सकते हो। बनाओगे, वीडियो रोको और बनाओ, बन गया होगा। यहाँ ध्यान दो, सिंपल सा क्या करना होता है, माइनस, अगर मेरा एक्सपोनेंट अगर माइनस में है, ठीक है, तो सिंपल सा उसको प्लस में कन्वर्ट करना होता है। जैसे ही प्लस में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर जो बटे 1 है वो ऊपर चले जाएगा, मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ देखो 6/1 यहाँ छिपा हुआ है ना, तो 1/6 हो जाएगा। जैसे ही 1/6 हुआ, इस पर होल पावर मेरा 1 हो जाएगा, ये +1 में कन्वर्ट हो गया। ये बातें समझ में आई, हम वहां आपको डायरेक्ट सिखाए थे। मैंने क्या सिखाया था, अगर मान लीजिए भैया ऐसे रहेगा, हम डायरेक्ट जो है 1/6 टू द पावर 2 कर सकते हैं ना। हाँ अब उसको डायरेक्ट नहीं सीखना है, थोड़ा सा डायरेक्ट को खत्म करो। अब क्या करना है, सुनो, यहाँ पर इस तरह आपका होल पावर के रूप में ले लिए, ठीक है। 6 के नीचे 1 छिपा हुआ है, सिर्फ 6 का हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/6 हो गया। जैसे ही रेसिप्रोकल करेंगे, ये -2 जो है आपका +2 में कन्वर्ट हो जाएगा, +2 में कन्वर्ट कर दिए, बिल्कुल। अब ये पावर का मल्टीप्लाई दोनों के साथ है ना, हाँ भैया दोनों के साथ है, अर्थात 1 के साथ भी पावर 2 आएगा और 6 के साथ भी पावर 2 आएगा। डन। अगेन फिर आगे सॉल्व करेंगे, 1/36 हो गया। इस प्रकार हम लोग सॉल्व करते। इसी तरह यहाँ पर 1 का पावर इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा, होल पावर है ना, बिल्कुल। यहाँ 1/6 हो जाएगा। सेम इस क्वेश्चन को देखो, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ना, तो ये क्वेश्चन भी आपको भैया बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है, ऐसा फील होने वाला। देखो यहाँ पर अगेन, यहाँ पर आपको समझना होगा, यहाँ देखो पावर मेरा क्या है, -3 है। अब क्या किया जाए, अब सिंपल सा एक काम करेंगे, इस माइनस वाले भैया को जो है ना प्लस में कन्वर्ट करना होगा। तो 1/2 का हमको रेसिप्रोकल करना है, 2/1 हो गया, इस पर पावर 3 आ गया। ऐसा कैसे हुआ, माइनस आपका प्लस में कन्वर्ट क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग रेसिप्रोकल कर रहे हैं। अगर हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे, आपके मन में बहुत सारा ख्याल आ रहा होगा, आप सोच रहे होगे भैया 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 अगर रेसिप्रोकल करते हैं तो आपका जो सिंबल है वो चेंज हो जाता है क्या। बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, सिंबल चेंज हो जाता है। अगेन जैसे यहाँ रेसिप्रोकल किए, ये सिंबल हमारा चेंज हो गया और प्लस में कन्वर्ट हो गया। इस पावर 3 को सबसे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 टू द पावर 3 और 1 टू द पावर 3। सिंपल सा रिजल्ट मेरा 8/1 अर्थात 8 हो गया। कितना आसान सा लग रहा है। अगेन पहला काम क्या है, इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन करना। मिक्स्ड फ्रैक्शन करेंगे हम लोग। अगेन यहाँ पर /2 है ना, /2 लिख दिए। 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 6 हुआ और 6 + 1 7 हो जाएगा, 7/2 पर पावर 7 हो गया। अगेन इसको
इसको सॉल्व ही करना है ना। भैया 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 बहुत ज्यादा 7 मल्टीप्लाई कौन करेगा, हम नहीं करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर पहली बात 7 का जो 7 एक्सपोनेंट है ना, वो आपका इस 7 पर भी और इस 2 पर भी है। सब पर बारी बारी से उसी 7 को लेते आते हैं। 7 टू द पावर 7, 2 टू द पावर 7। जानते हो अभी भी आपके मन में कंफ्यूजन हो ही रहा होगा एक्सपोनेंट और पावर के फॉर्म में। धीरे धीरे उस कंफ्यूजन को दूर कर देना, हम आपका कंफ्यूजन दूर कर चुके हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आगे चले हम लोग, आगे चले, बिल्कुल आगे चलेंगे। अर्थात अगर मेरा एक्सपोनेंट में निगेटिव रहेगा, उसको किस प्रकार सॉल्व कर रहे हैं, वो बातें समझ में आपको आ चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल 3 क्वेश्चन और दे रहे हैं, 3 क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे, खुद सॉल्व करोगे। जो उम्मीद जो सोच रहे हो ना भैया सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आप गलत सोच रहे हो। भैया सॉल्व नहीं करने वाले हैं, भैया सॉल्व नहीं करेंगे, बिल्कुल भैया सॉल्व नहीं करेंगे, ये बातें समझ के चलना। ठीक है, तीसरा नंबर को ये आपका नंबर रहा। अब आपका फ्रैक्शन दे रहे हैं 1/2 टू द पावर -2 अगेन 3/2। अच्छे से लिखो ना, क्या कर रहे हो। 3/2 टू द पावर -3 अगेन 5वां नंबर क्वेश्चन 1 इंटीजर 2/7 टू द पावर -1 अगेन 6 इंटीजर 2/6 टू द पावर -2। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा, कहीं कोई डाउट नहीं होने वाला। ये सिंपल सा, अगर एक्सपोनेंट मेरा निगेटिव होगा तो क्या करेंगे, अगर मेरा बेस निगेटिव होगा तो क्या करेंगे वो समझो। अगर सिर्फ और सिर्फ मेरा बेस निगेटिव होगा तो उसको कैसे बनाएंगे। भैया भैया बेस का स्पेलिंग गलती लिखते हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ देखो आराम से अब बेस का हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब बेस की दुनिया में चल रहे हैं, चले बेस की दुनिया में, बिल्कुल बेस की दुनिया में चलेंगे। और अच्छे से दिखा था ना कि नहीं दिखा था, कर लेना, हमें पता नहीं, हम साइड नहीं आते थे। ठीक है, ऐसा नहीं भैया 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 हमें नहीं दिखा था, तो मेरी बातों को सुन करके आप लिख लो और बनाओगे। उम्मीद करते दिखा होगा। ठीक है, यहाँ देखो अगेन अगर मेरा बेस जो है आज बिना गाड़ी रुकेगी नहीं, आज चलती रहेगी। अगर बेस मेरा निगेटिव रहेगा तो क्या करने वाले, क्योंकि कल सिर्फ आपके मन में ये आपको बेस फॉर्म जो मतलब आपको जितना भी एक्सपोनेंट में सीखना चाहिए था कल सिखाए थे, लेकिन आज उसका रिकेप करवा रहे हैं कैसे कैसे क्या हो रहा है। आज जो सीख रहे हो ना, मतलब वो आपके दिमाग में बैठ रहा होगा, हाँ भैया ये तो जान रहे थे और अच्छे से जान गए, ऐसा फील हो रहा होगा आपको। अगर यहाँ देखोगे आप बेस में जो है हम लोग, अगर मेरा बेस नेगेटिव रहेगा तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सिंपल सा देखो, यहाँ पर पहले कोई नंबर लेते हैं, -6 टू द पावर 2 हो गया। अगेन इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। एक और दे रहे हैं -2 टू द पावर 3 हो गया, ये कैसे सॉल्व होगा। अगेन -1/2 टू द पावर यहाँ 2 हो गया, ये कैसे सॉल्व होगा। अगेन -2/4 टू द पावर मेरा 3 हो गया, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगेन -1 इंटीजर 1/2 टू द पावर मेरा 1 हो गया, ये कैसे सॉल्व होगा। -2 इंटीजर 2/4 टू द पावर 2 हो गया, ये कैसे सॉल्व होगा। एक बार प्रयास करोगे, हम आपसे उम्मीद लगाए हुए हैं कि आपसे सॉल्व होएगा। आप अपना प्रयास यहाँ पर जारी रखोगे, बनाओगे तो एक बार, कल हम लोग सीखे हुए बनाओगे तो सही बनना चाहिए। गलती होएगा, परेशान मत होना, लेकिन हमने कल सीखा है और हम लोग बनाएंगे, समझ रहे हो ना। हम लोग कल सीखे है ना, भैया बनाए थे हम लोग कल, तो आपको उसका सहारा लेकर के ये सारा सॉल्व करना है। अगर नहीं बन रहा है इसका मतलब कल कुछ नहीं सीखे। ठीक है, यहाँ देखो, उम्मीद करते हैं आपसे बन गया होगा। अगेन हम लोग इसको मिलाते हैं। यहाँ पर सिंपल सा क्या है, -6 टू द पावर 2 है ना। हाँ भैया, अब क्या किया जाए, हम जानते हैं कि माइनस का कितने टाइम्स मल्टीप्लाई है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। -1 गुना -1 क्या होता है भैया, माइनस का अगर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये हमारा प्लस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, 6 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स करेंगे, 6 गुना 6 क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। बहुत खूब। अगर दिक्कत हो रहा है डायरेक्ट नहीं लिखो, यहाँ पर 6 स्क्वायर पहले लिखो। ठीक है, तब जाकर के आप लोगों को +36। मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ रहा होगा। अगेन यहाँ देखो क्या करना होगा, यहाँ माइनस है ना, माइनस का मल्टीप्लाई कितने टाइम्स करना है, 3 टाइम्स। अगर माइनस का मल्टीप्लाई और टाइम्स करते हैं, अगर माइनस का मल्टीप्लाई और टाइम्स करते हैं तो क्या होता है, माइनस में कन्वर्ट होता। ओके ओके ओके। अब 2 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, 2 हो गया, इसको सॉल्व करेंगे मेरा 8 हो जाएगा। जो हार्ड रहेगा उसको छोड़ देंगे, पावर की ही फॉर्म में रखेंगे। डन, बिल्कुल। यहाँ देखते हैं हम लोग, माइनस का मल्टीप्लाई कितने टाइम्स, 2 टाइम्स है। माइनस का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, तो ये हमारा प्लस हो गया, बिल्कुल। अगेन 1/2 है ना, 1/2 का मल्टीप्लाई कितने टाइम्स है भैया, 2 टाइम्स है, तो 1/2 पर पावर मेरा 2 आ गया। अब इसको सॉल्व करने से कौन रोकेगा आपको, हाँ
1 पर पावर 2 है तो 1 स्क्वायर हो गया, 2 पर पावर 2 है 2 स्क्वायर हो गया। बस यूं ही इसको सॉल्व करते हैं और बल्ले बल्ले करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, बन गया। और क्या करना था? मजा आ रहा है भैया, बहुत 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 आसान लग रहा है। अगेन देखो यहाँ माइनस है ना, माइनस पे पावर 3 है, माइनस पे पावर 3 है, माइनस पे पावर 3 है, क्या हो जाएगा भैया? माइनस पे पावर 3 है, मेरा माइनस में आ जाएगा। अब सिंपल सा जान रहे हो ना, अगर माइनस पर ऑड पावर रहेगा तो मेरा माइनस बनता है, माइनस पर इवन पावर रहेगा तो मेरा प्लस बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, यहाँ माइनस पर पावर 3 है तो माइनस हो गया, और 2/4 या 2/4 है, इस पर पावर मेरा 3 आ गया। ये तो बहुत आसान है। अगर यहाँ देखो 2 क्यूब, इस पावर 3 को सबके साथ लेके आएंगे तो 2 के साथ लाए 2 क्यूब हो गया, 4 के साथ लाएंगे तो 4 क्यूब हो गया। अब सिंपल सा अगर सॉल्व हो रहा है सॉल्व करोगे, वरना ही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगर मेरे पास नीचे जगह ही नहीं है, हम सॉल्व भी नहीं करेंगे, आप सॉल्व खुद करोगे। देखो यहाँ पहले इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। पहले बाय 2 लिख लिए, 2 का मल्टीप्लाई 1 टाइम्स 2 हुआ, फिर उसमें 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 3/2 पर पावर मेरा 1 हो गया। अगेन क्या करना है, माइनस का मल्टीप्लाई कितने टाइम्स है भैया जी? भैया जी भैया जी भैया जी भैया जी भैया जी ऑड टाइम्स है, अर्थात ऑड टाइम्स है तो क्या करना होगा भैया? भैया ऑड टाइम्स है तो सिंपल सा हमको जो है यहाँ पर माइनस लाना होगा। हाँ, और क्या करना है, फिर 3/2 है, 3/2 लिख ली। बहुत आनंद आ रहा है। 3/2 का पावर 1 था ना, 1 पावर फिर वही संख्या आता है। अगेन यहाँ देखो -1 पर पावर 2 है, माइनस पे पावर 2 है, माइनस पे पावर 2 है, क्या होगा? क्या होगा जल्दी बताओगे भैया? माइनस पे पावर 2 है, प्लस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अगेन 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 यहाँ पर बाय 4 लिखे। हाँ, 4 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स 8 हो गया, 8 + 2 कितना हो गया? 10 हो गया, पर पावर मेरा 2 आ गया। इसको सॉल्व हम करेंगे, आप क्यों करोगे? अगेन 10 का स्क्वायर प्लस बटे 4 का स्क्वायर कर दिए। और क्या करना था? अगेन इसको अगर ये सॉल्व हो रहा है तो अच्छी बात है, अगर सॉल्व नहीं हो रहा तो छोड़ दोगे। बताओ इससे आसान कछो होगा क्या? इस प्रकार अगर मेरा बेस मेरा नेगेटिव में था, ये भी हम लोग सीख चुके थे। 2-4 क्वेश्चन देते हैं, इसको बनाओगे और बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। उम्मीद करते हैं ये अब चैप्टर जो है ना आपको आसान लग रहा होगा। जब तक चैप्टर आसान होएगा नहीं तब तक हम छोड़ने वाले नहीं है। हम बताते रहेंगे 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 बताते रहेंगे, हाँ थक जाएंगे फिर भी बताते रहेंगे। ठीक है, मान लो आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्या दिक्कत है? कल एक और लेक्चर लेते हैं, कोई जरूरी है क्या 2 लेक्चर में ही आपका ये एक्सपोनेंट खत्म होना चाहिए? ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना। लेकिन अगर मेरा दोनों बेस और एक्सपोनेंट दोनों मेरा अगर निगेटिव रहे तो कैसे सॉल्व करेंगे वो समझते हैं। अगर बेस एंड एक्सपोनेंट अगर दोनों मेरा नेगेटिव रहे तो क्या होगा? देखो -2 बनाओगे तो बनेगा बनेगा बनेगा। -1 टू दी पावर मेरा -1 हो गया। अगेन 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 -1/2 टू दी पावर मेरा -1 हुआ, और -3/2 अच्छे से लिखो ना, कैसे कैसे लिखते हो? हाँ, क्या करोगे आप आगे चल के? -3/2 टू दी पावर -2 हो गया। अगेन -1/2, यहाँ 1 इंटीजर भी है, ठीक है, पर पावर मेरा -3 हो गया। अगेन -2 1/3 टू दी पावर मेरा -2 हो गया। सॉल्व करोगे, इस बार आपसे सॉल्व होना चाहिए। बनाओगे, जल्दी बनाओ, वीडियो रोको और बनाओ, ठीक है? अगर नहीं बना रहे हो तो मुझे बोलो, इससे बेहतर है क्लास नहीं करना है। मैं बार बार बोलता हूँ, क्लास कर रहे हो तो खुद से बनाने का प्रयास करो, बनाओगे खुद से, ठीक है? भैया जी मैथ पढ़ना है तो खुद से बनाना पड़ेगा। अच्छा, समझदार हो गए हो आप, ठीक। यहां देखो, अब क्या करना है वो समझो। मेरा पहला काम था पावर को, मतलब एक्सपोनेंट को पहले हम लोग नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, फिर बेस का काम करेंगे। ये समझ के चलना, पहले एक्सपोनेंट फिर पावर, सॉरी पहले एक्सपोनेंट फिर आपका बेस, ठीक है? पहले एक्सपोनेंट का काम करेंगे फिर बेस का काम करना है, डन, ठीक है? पहले हम लोग एक्सपोनेंट को कन्वर्ट करते हैं। हम लोग एक्सपोनेंट में जानते हैं यहाँ मेरा बटे 1 छिपा हुआ है, हाँ बटे 1 छिपा हुआ है। तो पहला काम करेंगे क्या, इसको रेसिप्रोकल करेंगे, माइनस के साथ कोई छेड़खानी नहीं। यहाँ 2/1 है, इसको 1/2 लिख लेंगे, ठीक है? 1/2 लिख लिए, बिल्कुल। यहाँ जैसे इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हमारा जो पावर जो -3 है
भैया भैया उसका नाम पावर नहीं है। अच्छा हम बोलते हैं टू दी पावर बोलते हैं ना, जब भी पावर बोलेंगे आपको वही समझना है अभी, ठीक है। क्योंकि जब हम पावर बोलते हैं ना आपके दिमाग में यही इमेजिन होता है, हम आप जो चाहते हैं, ये क्या हो रहा है हम जो चाहते हैं कि आपको सिखाना, बस सिखाने से मतलब है हमको। यहाँ देखो, जैसे ही अंदर में रेसिप्रोकल किए, ये जो मेरा एक्सपोनेंट है वो भी आपका यहाँ माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रेसिप्रोकल ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया, रेसिप्रोकल ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया। एक बार फिर से, रेसिप्रोकल ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया, ठीक। हम आते 2 मिनट में, ठीक। ये क्या हो रहा है? यहां देखो, समझो। चलिए, उसी एनर्जी के साथ लग जाना है। यहां देखो क्या करना था, सिंपल सा, पहले जो हम एक्सपोनेंट में जो भी आपका नेगेटिव है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे ही हम लोग इस माइनस को प्लस में कन्वर्ट करेंगे, अंदर वाले का रेसिप्रोकल हो जाएगा। माइनस के साथ किसी प्रकार का कोई भी दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। जैसे माइनस है वैसे माइनस को रखोगे, ठीक है। ये बातें समझ में आ गई, बातें समझ में आई, बिल्कुल। जैसे ये प्लस में कन्वर्ट हो गया, अब माइनस के साथ अब माइनस का काम करना है। क्या करना होगा, सिंपल सा, माइनस देखो, माइनस का पावर कितना है, माइनस पे पावर कितना है, 3 है। ऑड नंबर ऑड नंबर ऑड नंबर, अर्थात ये निगेटिव में कन्वर्ट हो गया। अब बच कौन गया, 1/2 ना, 1/2 पर पावर मेरा 3 आ गया। इसलिए हम आपको उस दिन ये रूल नहीं सिखा रहे थे, क्योंकि अचानक ये रूल आपको समझ में नहीं आता। अब यहाँ देखो क्या करना होगा, सिंपल से इसको सॉल्व भी तो करना है। तो माइनस तो पहले से है, 1 पर पावर 3 और 2 पे पावर 3, आराम से ये सॉल्व होगा। मेरा कितना हो जाएगा, 1 - 1/8 हो जाएगा, आराम से सॉल्व होगा। अभी भी प्रॉब्लम है तो पूछो, अगर प्रॉब्लम नहीं है सारा क्वेश्चन खुद से बनाओ। सारा क्वेश्चन खुद से बनना चाहिए, सारा क्वेश्चन खुद से बनना चाहिए। मैं बार-बार बोल रहा हूं, ठीक है। यहां देखो क्या करना होगा, सिंपल सा, पहला काम, जो मेरा एक्सपोनेंट होगा उसका 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 सिंबल चेंज करना है। ओके भैया, ठीक है। तो मेरा पहला काम क्या था, माइनस का माइनस लिख लिए। यहाँ 1 है ना, 1 के नीचे 1 छिपा है, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/1 ही हो जाएगा। जैसे ही रेसिप्रोकल किए ना, ये जो पावर दिख रहा, हाँ भैया जो पावर दिख रहा, भैया पावर ना ही बोलेंगे, एक्सपोनेंट बोलेंगे। वाह, तो समझ गए हो। यहाँ पर जो मेरा एक्सपोनेंट दिख रहा है ना, उसका हम लोग सिंबल चेंज करेंगे, +1 में कन्वर्ट हो गया। अब सिंपल सा, माइनस पे पावर कितना हो रहा है, माइनस पे पावर कितना हो रहा है, भैया माइनस पे पावर मेरा जो है ना +1, अर्थात ऑड नंबर है। जैसे ही माइनस पे पावर ऑड नंबर रहेगा तो हम लोग उसको माइनस में ही कन्वर्ट करते हैं, बिल्कुल। अब यहाँ 1/1 पर पावर कितना है, 1 हो गया, सॉल्व किया, -1 आ गया, डन। बहुत अच्छा रहा, मतलब बहुत आनंद आ रहा है भैया, समझ में सब कुछ आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। यहाँ देखो, अब यहाँ क्या करना होगा, सिंपल सा वही तो काम करेंगे। और क्या करेंगे, हम लोग पहले एक्सपोनेंट वाले टर्म को पॉजिटिव करने वाले, तो जैसे ही इसको प्लस में कन्वर्ट करेंगे, ये आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/1 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका +1 में कन्वर्ट हो गया, बिल्कुल सही। अगेन फिर क्या करने वाले, फिर सिंपल सा, माइनस पर पावर कितना है, ऑड नंबर, माइनस पे पावर कितना है, ऑड नंबर, तो ये मेरा प्लस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। दांत तोड़ देंगे, बिल्कुल। कैसे प्लस में कन्वर्ट हुआ, सामने नहीं, और ना वो इतना कंफ्यूज करते ना कि आप परेशान हो जाते। आपको परेशान हो जाना था, बिल्कुल, कि भैया प्लस में कैसे कन्वर्ट हो गया, माइनस में कन्वर्ट होता था ना। जानते हो, कंफ्यूज करने का अलग ही आनंद आता है ना। चलो यहाँ देखो, माइनस पे पावर कितना है, 1 है, तो ये आपका, जब भी माइनस पे मेरा ओड नंबर रहेगा, माइनस पर ओड नंबर रहेगा, तो यहाँ माइनस ही आने वाला, बिल्कुल। अब 2/1 पर पावर 1 आएगा, 2/1 पर पावर 1 आ जाएगा, सिंपल सा, 1 पावर है तो वही संख्या हो जाएगी। ये तो हमका बचपन से ही पता था, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या होगा। आगे हम लोग एक्सपोनेंट को पहले प्लस में कन्वर्ट करेंगे। जैसे ही एक्सपोनेंट हमारा प्लस में कन्वर्ट होगा, क्या हम सही लिखे हैं, क्या हम ये सही लिखे हैं, बोलो हाँ, डांट छोड़ देंगे, गलत है। यहाँ जैसे ही प्लस में कन्वर्ट होगा, ये रेसिप्रोकल होना था ना, रेसिप्रोकल कहाँ हुआ है, इसको रेसिप्रोकल करना था। मेरी बातों को सीखो, अगर अभी भी नहीं समझ रहे हो तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। रेसिप्रोकल करेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे ही रेसिप्रोकल हो जाएगा, उसके बाद क्या करना होगा, यहाँ माइनस पे पावर कितना है, 2, माइनस पे पावर कितना है, इवन नंबर, माइनस पे पावर इवन नंबर, अगर पावर इवन नंबर तो माइनस मेरा प्लस में कन्वर्ट होता है, डन, बिल्कुल। अगेन 2/3 पर पावर
2/3 पर पावर मेरा 2 हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, प्लस का प्लस 2/3 पर पावर 2 है, अर्थात 2²/3²। इसको सॉल्व करेंगे, काम खत्म, तो यहाँ 4/9 हो जाएगा। इससे आसान क्या ही होगा बताओ। समझ में आ रहा है? बिल्कुल 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 आपको समझ में आ रहा होगा। अगेन यहाँ देखते हैं, यहाँ पर क्या करना होता है वो समझो 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 ना, क्या दिक्कत है। यहाँ देखो सिंपल सा, यहाँ पर मेरा एक्सपोनेंट निगेटिव है, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे? लेकिन मेरा पहला कर्तव्य, पहला धर्म, पहला जो होना चाहिए वो क्या, इस फ्रैक्शन को पहले हम लोग, भैया जी मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो करते हैं ना, तो यहाँ पर बाय 2 लिख लिए, 2 का मल्टीप्लाई 1 से 2 होता है, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 3/2 कर लिए, यहाँ पावर 3 हो जाएगा। डन, बिल्कुल डन हो गया। अगर यहाँ पर गलती कहाँ की है ढूंढोगे, यहाँ गलती कहाँ लिखे हैं, हम रुके हुए आपके लिए, थोड़ा वीडियो को और ढूंढने का प्रयास करो, गलती कहाँ लिखे। गलतियां ढूंढने का प्रयास करोगे, देखो यहाँ पर हम सिर्फ इसको ने चेंज किए, ये निगेटिव से प्लस कैसे हो गया? हम सिर्फ इस मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं ना। जो आपका एक्सपोनेंट था उसका सिंबल क्यों चेंज हुआ? अभी तो रेसिप्रोकल किए नहीं है ना। समझो हम क्या कहना चाह रहे हैं, रेसिप्रोकल करेंगे तब जाके सिंबल चेंज होगा। हम सिखा सिखा के थक ही गए हैं, अब सीख जाओ, ठीक है। कल भी सिखाए थे, कल लेकिन अच्छे से नहीं सिखाए थे, ठीक है। कल इसलिए अच्छे से नहीं सिखाए थे, कल बेसिक स्ट्रॉन्ग करते करते जो है कल का समय समाप्त हो गया था। अगर यहाँ देखो, जैसे ही सिर्फ इसको ना चेंज कर रहे हैं, आपका एक्सपोनेंट के सिंबल से क्या लेना देना। अब यहाँ पर जैसे ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/3 में जैसे कन्वर्ट होगा, तो ये मेरा माइनस जो है प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बताओ समझ में आ रहा? अब इसके बाद आगे बना सकते हो आप। माइनस में पावर कितना है? 3, माइनस में पावर और नंबर, माइनस में पावर और नंबर, तो किस में कन्वर्ट होगा? माइनस में कन्वर्ट हो गया। 2/3 पर पावर 3, 2/3 पर पावर 3, इसको आप खुद सॉल्व करोगे, ठीक है। यहाँ सॉल्व कर देते हैं, तो -2³/3³ आराम से इसको सॉल्व करेंगे, 8/27 हो जाएगा। बस ऐसे ही सॉल्व करना होता है। बताओ, एक्सपोनेंट वाला टर्म इतना 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 आसान है। अगर ये समझ में आ रहा है ना, तो जो मल्टीप्लाई कल सिखाए थे, जो कल आपको डिवाइड सिखाए थे, वो बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ देखो क्या करना होता है, सिंपल से यहाँ पर भी वही करना है। जो हमारा एक्सपोनेंट है उसका पावर को बस प्लस में कन्वर्ट करते हैं हम लोग। जैसे ये हमारा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या होगा? रेसिप्रोकल होगा। भैया 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 रेसिप्रोकल कैसे करें? पहले मेरा फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा तब ना। अब आपकी समझ में आ रहा है। अब आपका जो माइंड है ना, वो बिजनेस माइंडेड में कन्वर्ट हो रहा है। भैया नहीं, वो स्टडी माइंडेड में कन्वर्ट हो रहा है। अच्छा, स्टडी माइंडेड। अच्छा, यहाँ देखो, पहला काम होगा आपका कि इसको जो है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। जैसे यहाँ बाय 3 है, बाय 3 लिखेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 2 से मेरा 6 हो जाएगा, 6 में 1 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 2⁻⁻2 हो गया। भैया अगेन आगे क्या करेंगे? आगे हम नहीं बताएंगे, अगर खुद से सॉल्व करोगे सारा हमें बता देगा। कुछ क्वेश्चन देते हैं, बनाओगे इस पे, ठीक है भैया? ठीक है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इस पर ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपके टेस्ट पेपर में होने वाला है, इसलिए ध्यान पूर्वक ऐसे क्वेश्चन को बनाओगे और अच्छे तरीके से बनाओगे, ठीक है। उम्मीद करेंगे आपसे बनना चाहिए बनना चाहिए बनना चाहिए। ओके, बिल्कुल। यहाँ देखो, समझो, चलो ला 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 ला। -6 -2 -5 -1 -1/3 -1 again -2/7 -2 again -3 integer 1/5 -1 again -7 integer 2/3 -2। ये बनना चाहिए आपसे, अच्छे से बनाओगे। कहीं कोई डाउट होगा पूछोगे। मतलब हम लोग एक्सपोनेंट का तो जैसे हम लोग गलती लिखे हुए थे। हाँ, क्या कर रहे थे हम लोग? एक्सपोनेंट का वैल्यू निकालना सीख गए, निगेटिव वाले का वैल्यू निकालना सीख गए। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब उम्मीद करते हैं नेगेटिव का समस्या खत्म हो गया होगा। नेगेटिव का जो भी प्रॉब्लम था, नेगेटिव वाला जो भी प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम खत्म खत्म खत्म, ठीक है। अब इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए, ये मान के चलते हैं, ठीक है। ये आप खुद से बनाओगे, ठीक। देखो यहाँ पर
इसके बाद हम लोग जोड़ घटाव गुना भाग ये देखे थे, ठीक। अब जोड़ घटाव गुना भाग में बस सिंपल सा यही रूल था कि अगर 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 मेरा जोड़ घटाव तभी करेंगे जब मेरा दोनों सेम रहेगा, ठीक है। पहले जोड़ घटाव का देखते हैं। जोड़ घटाव एक साथ दिखेंगे, फिर गुना भाग एक साथ दिखेंगे। गुना भाग ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला, इसको बेहतर तरीके से देखोगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म सीखने, क्या कितना कुछ सीखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म सीखना है, वर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, भाई साहब इतना कुछ सीखने के लिए। अब बैटरी भी एक कुट्टी बचा हुआ है, अभी पढ़ाते हैं, खत्म होगा तब चेंज करेंगे, ठीक। यहाँ देखो, मैंने बच्चों जैसा बात क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि हमें सिर्फ खून चूसना आता है वो भी स्टूडेंट का। इतना 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 पढ़ाएंगे, इतना पढ़ाएंगे, इतना पढ़ाएंगे कि आप सूखे खाटा हो जाओगे नहीं करना है ऐसा, पढ़ाई करो, ठीक। क्या कर रहे थे? हाँ, जोड़ और घटाव सिखाना था ना। पहला जोड़ और घटाव जो है नंबर वाले क्वेश्चन का देखेंगे, हाँ भैया। फिर हम लोग किसका देखेंगे? फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन का देखेंगे, हाँ भैया। फिर हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन का देखेंगे, जोड़ घटाव, ठीक है। उम्मीद करते हैं सब बातें समझ में आएंगी। देखो यहाँ पर समझोगे ध्यानपूर्वक, जैसे नंबर वाले क्वेश्चन का, यहाँ 7 टू दी पावर -1 और प्लस कर रहे हैं 7 टू दी पावर -2। इसको जोड़ोगे तो देखते हैं आपसे बनता है कि नहीं बनता है। अगेन 6 टू दी पावर -2 प्लस 9 टू दी पावर -7 बनाओगे, बन गया होगा, मिलाओगे। अब यहाँ पर क्या करना होगा, आप ये देखो भाई नंबर वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। हाँ, यहाँ नंबर है, नंबर पे पावर दिया हुआ, नंबर पे मतलब नंबर पे आपका एक्सपोनेंट है। हम खुद कभी कभी पावर बोल देते हैं, क्यों? क्योंकि पढ़ते उसको वही ना, 9 टू दी पावर 7, इसलिए मेरे मुख से बार बार निकल जाता है। यहाँ देखो, अब क्या करना होगा, भैया सुनते हैं, समझते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल सा, यहाँ पर क्या है, एक्सपोनेंट माइनस में है भैया। अब क्या किया जाए, सिंपल सा पहले इसको कन्वर्ट करना होगा प्लस में। जैसे ही कन्वर्ट करेंगे ये आपका 1/7 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर जैसे इसको प्लस में कन्वर्ट करेंगे आपका 1/7 में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसको हम लोग बस देखेंगे क्या दोनों सेम है ना भैया। यहाँ पर 1/7 टू दी पावर 1 है, यहाँ 1/7 टू दी पावर 2, यहाँ मतलब एक्सपोनेंट 1 है, यहाँ एक्सपोनेंट 2 है। कभी सेम नहीं हो सकता, जब सेम है ही नहीं, इसका रिजल्ट यही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे नहीं छोड़ना रिजल्ट, इसको और सॉल्व करना होगा। कैसे सॉल्व करेंगे, क्या इसको आप सॉल्व कर सकते हो, अगर सॉल्व कर सकते हो सॉल्व करोगे, अगर सॉल्व नहीं कर सकते तो वही छोड़ दोगे। यहाँ पर हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सपोनेंट 1 है ना, तो वैल्यू वही संख्या हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर 2 है ना, सब पर एक्सपोनेंट मेरा 2 आएगा, बिल्कुल। अब इसको हम और सॉल्व करेंगे। यहाँ 1/7 प्लस यहाँ पर 1/49, यहाँ पर इसका आप ऐड कर सकते हैं, आप ऐड भी करोगे। देखो क्या है, 1/7 प्लस 1/49 ना, इसका ऐड करेंगे 49 आ जाएगा, 7 प्लस 1 आ गया, 8/49 आ गया। बताओ कितना आसान था। इस प्रकार हम लोग ऐड करते हैं नंबर वाले क्वेश्चन का। डन, बिल्कुल। अगेन यहाँ देखो क्या करना होगा, भैया जी कितना 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 टफ लग रहा है, समझ में ना आ रहा दांत तोड़ देंगे आपका, समझ में ना आ रहा। सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल समझो। ऐड और सब्ट्रैक्ट में कोई रूल नहीं है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, जो कल रूल सिखाए थे सेम वाला हटा दो उसको। सिंपल सा आपको सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं करना। क्योंकि ज्यादा रूल सिखाते हैं ना, कचरा बैठ जाता है दिमाग में, कचरा, ठीक है। इसलिए रूल को कैंसिल करो, ठीक है। सीधा दिमाग में ये डालो, जोड़ घटाव आएगा, सॉल्व ऐड सब्ट्रैक्ट, खत्म। क्या फिर से, जोड़ घटाव आएगा, सॉल्व ऐड सब्ट्रैक्ट, खत्म, ठीक है। मल्टीप्लाई और डिवाइड के रूल देखेंगे हम लोग। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। भैया जी कैसी बातें कर रहे हैं। कभी आप रूल सिखा दिए थे, अब रूल मेरे दिमाग में बैठ गया, आप कैसे करें, क्या करें, कुछ समझ में ना आ रहा है। कितना रूल, कितना प्यारा चीज सिखाएं कि रूल ही ध्यान में आपको नहीं रखना है। जो अभी सीखे हम लोग वही अप्लाई करना है बस, और क्या, ठीक है। चल, इसका आप सॉल्यूशन करोगे, जोड़ दोगे, बन जाएगा। अब हम कुछ क्वेश्चन देंगे, सॉल्यूशन नहीं करेंगे, बनाओगे आप खुद। उसमें 2-4 सॉल्यूशन कर सकते हैं, अगर आपकी इच्छा होगी तो। भैया बोलोगे, हम सॉल्यूशन कर देंगे। भैया जी अगर क्वेश्चन उतार लियो ना, बिल्कुल। अब यहाँ से 10 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, धम से 10 क्वेश्चन गिरेगा आप पर। हम किस दुनिया में पहुंच गए हैं, हमें वापस उसी दुनिया में जाना है, ऐसा फील होने वाला।
ठीक है, देखो यहाँ पर समझोगे। पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहले नंबर से क्वेश्चन फिर से देते हैं। क्या होगा, 6 to the power -1 प्लस -3 to the power 2 अगेन 6 to the power 1 प्लस -3 to the power माइनस नहीं प्लस में यहाँ माइनस करो -3 to the power -3 बनाओगे, मजा आएगा बनाने में। अगेन फ्रैक्शन से क्वेश्चन दे रहे हैं 1/3 to the power -9 प्लस -1/3 to the power 9 मत दो, बहुत सॉल्व करने में दिक्कत हो जाएगा। 2 करो भैया, नहीं 9 ही देते ना, सॉल्व नहीं करना पड़ता। अच्छा ये बात है, अच्छा ठीक है ठीक है, कम ही क्वेश्चन देंगे, ठीक है। आप लोग परेशान हो जाओगे, हम नहीं चाहते आप परेशान हो जाओ, ठीक है। हम चाहते हैं बस आप आनंदित रहो, ठीक है। आराम से बनाओगे, बनेगा, सारा बनेगा, कहीं कोई डाउट नहीं होने वाला है, ठीक है। बनना चाहिए आपसे, ओके भैया बनना चाहिए, बनेगा, इसमें क्या दिक्कत है, हाँ इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बहुत अच्छे, ला 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 ला, बनाओगे भैया जी, आप बनाए आसान, हम का दे रहे इतना भारी, शर्म ना आवत है का आपका, हम का शर्म, मेरा इंक खत्म हो गया, यही होता है। वीडियो रोकना होगा क्या, अरे क्या ही रोकना, रुकोगे बस 2 मिनट, रुकोगे 2 मिनट। वीडियो क्वेश्चन उतारो आप क्वेश्चन उतारो, तब तक क्वेश्चन उतारो, हम इधर देखते हैं, ठीक है भैया जी। रुकिए ना, लगता है एक लेक्चर और लगाना होगा हमको, ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। तो घबराना मत, आज जो है सिर्फ और सिर्फ कल का ही क्लास को समझाने में समय लग गया। हमें पता था कि आपको अच्छे तरीके से समझ में नहीं आया है, क्योंकि निगेटिव वाला कल अच्छे से नहीं समझाए थे, ठीक है। और हम आपके मन को, भाव को पहचान से, लो बैटरी डाउन हो गया, 5 मिनट नहीं 2 मिनट बैटरी डाउन हो जाएगा। भैया जी ना चाहते भी आपको वीडियो रोकना ही होगा। हमारे सांप लगाए भैया आपको, मैंने आपके कैमरा को, ठीक है। देखिए आपको वीडियो रोक लेना था ना, अच्छा हाँ, सांप नहीं बोलते उसको, बस यूं ही मैंने बोल दिया। रुको 2 मिनट रुकते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ देखो, समझो, जानो ये क्या हो गया बार, ठीक है, बिल्कुल। हाँ क्वेश्चन बनाना था ना, 2 4 2 6 अच्छा, एक क्वेश्चन और दे देते हैं, 7 ही क्वेश्चन काफी हो गया। इसी को बनाते आप परेशान हो जाओगे, भैया जी हमसे ना बनत है, कैसे बनेगा बताइए कुछ। और हम बताएंगे नहीं, सब पता है, बताए मिक्स फ्रैक्शन का नहीं दिए हैं, क्या होगा आपके भाई का, भैया जी मत दीजिए, छोड़ दीजिए। हम बोलेंगे नहीं। माइनस कौन देगा, अच्छा बाद में देंगे। भैया जी सिर्फ माइनस ही देते हैं क्या, सही में खाली माइनस बराबर है ना, ठीक, कोई बात नहीं। लो इस बार कुछ नहीं देंगे, बस इतना ही देंगे, बनाओगे तो 9 हो गया, 1 दे ही देते हैं, ठीक है, 1 दे ही देते हैं। भैया ये क्या दे दिए, ये समझ में ना आवत है। हम चाहते हैं ये आप खुद बनाओगे, नहीं बनेगा हमसे पूछोगे, ठीक। उतार लो अच्छे तरीके से, लिख लिए होगे, बिल्कुल लिख लिए होगे। आगे चलते हैं। ये आपका जोड़ घटाव क्लियर, जोड़ घटाव क्लियर। अब गुना भाग देखते हैं, गुना भाग देखेंगे हम लोग, ठीक है। अब गुना भाग देखेंगे भैया जी, ठीक है, गुना भाग देखना है, समझना है, जानना है और क्या करना है, सब कुछ तो कर ही देते हैं। बात तो सही कर रहे हैं भैया, बहुत आसान लगता है। आसान तो लगेगा ही ना, पढ़ा कौन रहे, आपके भैया ना, कोई और पढ़ाता तो दिक्कत होता। खास करके बहना भैया का तारीफ ही करती है, ये सबको पता है। ठीक है, यहाँ देखो, अगेन मल्टीप्लाई डिवाइड में हम लोग सिंपल सा फिर से नंबर का देखने वाले, फ्रैक्शन का देखने वाले, और क्या मिक्स फ्रैक्शन का देखने वाले, ठीक है भैया, ठीक है। नंबर का देखते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड। समझ लो एक बात, जितना भी हंसी मजाक था यहीं तक सीमित था, क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। अगर यहाँ थोड़ा सा भी
समझ में नहीं आएगा तो आगे जो आप पढ़ने वाले हो काफ़ी कुछ वहाँ समझ में आपको नहीं आने वाला। जितना सिखाए ना इस पूरे के पूरे में सिर्फ यही मल्टीप्लाई डिवाइड है जो आपको आगे काम आएगा, और यही मल्टीप्लाई डिवाइड है जिसको सीखने के लिए जितना सिखाएं वो काम आने वाला है। ये क्या बोल दिया आप, ये हमको आगे काम आएगा, इसको सीखने के लिए ये सब काम आएगा है। तो ये भी काम का ही था ना। अच्छा काम का था, हमें पता नहीं चल रहा था ना। यहाँ देखो हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड देखते हैं। पहले हम नंबर का देखने वाले, ठीक है, ध्यान से समझो। इन नो मत समझना, नंबर है, ठीक है, नो नंबर है, वहां डॉट वो है, डॉट है, नो समझ लोगे फिर कुछ और ही हो जाएगा, नो फ्रैक्शन। ये क्या हो रहा है, नंबर है, ठीक। यहाँ देखो क्या करना होगा समझो, मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 6 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 2, ये आ गया मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 1। सुनो ध्यान से समझना। पहली बात, जब भी मल्टीप्लाई या डिवाइड आएगा, जब भी मल्टीप्लाई या डिवाइड आएगा तो पहले आपको इस प्रश्न से पूछना है, और प्रश्न वाले भैया, ओ भैया सुनिए ना, क्या बेस सेम है क्या आपका, बेस सेम है क्या? अगर जवाब आएगा हाँ बेस सेम है तो ठीक है। अगर जवाब आया बेस सेम नहीं है तो पूछना है क्या पावर सेम है क्या, ये पूछोगे। भैया पावर सेम भी नहीं है। जब ये सब नहीं होता है तो इसको अलग सॉल्व करते, इसको अलग, जैसे हम लोग प्लस और माइनस में देखे ना, इसको अलग सॉल्व, इसको अलग सॉल्व, और मल्टीप्लाई कर रहे थे, सेम वो काम करना होता है। अगर आपका बेस सेम ना हो और पावर सेम ना हो, हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, फॉर्मूला देख चुके हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते वो देख चुके हैं, कैसे हम लोग डिवाइड में पावर को सब्ट्रैक्ट करते वो देख चुके हैं, मल्टीप्लाई में कैसे हम पावर को ऐड करते हैं वो देख चुके हैं। सिर्फ यहाँ पर ये समझना होगा, बेस समझ चुके हैं क्या होता है। अरे पावर बोल रहे हैं, पावर ही बोलेंगे आप, ठीक है। आपको एक्सपोनेंट समझ में आता तो बोलो हाँ, अगर समझ में नहीं आता हम पावर बोलेंगे, फिर उसको पावर ही बोलते हैं। आज से पावर ही बोलेंगे, क्योंकि हमेशा आप पावर पावर पढ़ते आ रहे हो। एक्सपोनेंट पहली बार नहीं, हम किस दुनिया में आ चुके हैं, हैला ये क्या हो रहे है, ऐसा आपको फील होता है। ऐसा फील नहीं होता ना, तो हम एक्सपोनेंट यूज करेंगे। बताओ जो आपको अच्छा लगेगा वो हम यूज करने वाले, क्योंकि सीखना आपको है, सिखाना मुझे है, ठीक है। यहाँ पे ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करना है, यहाँ पर आपको मुझे सिखाना है बस। मेरे मन में बस इतना ही रहता है, मुझे बस सिखाना है, आप सीख लो, वहीं पर मुझे तृप्ति मिल जाती है, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक। अगर समझ में नहीं आया तो बोलना, हम पावर को हटा के एक्सपोनेंट करेंगे। दोनों को लगभग सेम मान के चलो, लेकिन डिफरेंस बता दिए हैं आपको, ठीक है। चलो हम पावर बोल रहे हैं, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान दो, इसको पावर ही बोलेंगे, बस डिफरेंस ध्यान में रखना। ओके भैया ठीक है, ठीक, डन डन। हम लोग बेस और पावर बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, ओके। अब यहाँ देखोगे क्या बेस सेम है क्या, एक्सपोनेंट बोल रहे हैं। एक्सपोनेंट सही से सही माइंड में एक्सपोनेंट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा एक्सपोनेंट ये क्या बोल रहे हैं, इसलिए हम पावर वहां यूज करते हैं बार बार। यहाँ देखो, अच्छा ये सारी बातें छोड़ो ना, हमको मेन ये मतलब है ना, हमको मेन ये मतलब है ना, ये सीखना है ना, हमको ये सीखना है ना, हाँ ये सीखते हैं। देखो यहाँ पर समझोगे, यहाँ पर बेस 6 है, बेस 3 है, यहाँ पर क्या है एक्सपोनेंट 2 है। यहाँ एक्सपोनेंट क्या 2 है, यहाँ 1 है। अब क्या किया जाए, पहले बेस सेम करना होगा। क्या बेस सेम हो पाएगा, क्या बेस सेम हो पाएगा? अगर बेस सेम हो रहा है तो बेस सेम कर लेंगे, अगर बेस सेम नहीं हो रहा है छोड़ो भी, इससे ये सारी बातें वो थोड़ा और टफ लेवल का। हम क्या करते हैं, 6 का प्राइम फैक्टर करते, 2 3 के फॉर्म में आता, उस पर पावर देते, उसका होल पावर करते, दोनों पावर आता, फिर आपका जो है 3 वाले को अलग करते, उसको अलग सॉल्व करते, 2 वाले को अलग सॉल्व करते, फिर वहां पर रिजल्ट आता। उतना नहीं करना अभी स्टार्टिंग में। अभी क्या करना, सिंपल सा, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। 6 का स्क्वायर 36, 3 का 1, 3 पर पावर 1 है कितना, 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। बस ऐसे बनाना है आपको, अभी आपको ऐसे बनाना है, सिंपल सा बनाना है। अभी कोई ज्यादा परेशान आपको नहीं हो, ज्यादा परेशान होना ही नहीं है, ठीक है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। पहले आप इस प्रश्न से पूछोगे हाँ बेस सेम है या नहीं है, एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट सेम है या नहीं है, पहले ये पूछोगे। अगर जवाब आया नहीं तो सिंगल सॉल्व करना है, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई में सीखेंगे पहला चीज कि क्या ना तो बेस सेम होगा, ना तो बेस सेम होगा,
ना एक्सपोनेंट सेम होगा। ये दोनों में से कोई सा सेम नहीं होने वाला, जो कि हम लोग देख चुके हैं। एक क्वेश्चन बनाओगे, दो क्वेश्चन दे रहे हैं, बनाओगे तो बनाओगे इसको, बनाओ, बनना चाहिए आपसे, बनाओ, बन गया। देखो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग। पहला काम, क्या बेस सेम है? नहीं भैया, यहाँ 2 है या 1 है, बेस सेम नहीं है। क्या एक्सपोनेंट सेम है? एक्सपोनेंट भी सेम ना बा। अब क्या करते हैं वो समझो। इसको सिंगल सॉल्व करेंगे, इसको सिंगल सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ माइनस है ना, इसको पहले प्लस में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ बटे 1 है, इसको हम लोग क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। जैसे रेसिप्रोकल करेंगे ये आपका -3 से +3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे देखो ना, ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, हाँ ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, दिक्कत हो रहा है ऐसे कर लो, दिक्कत नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, कर लिए। ठीक, इसको भी करेंगे। यहाँ पर भी -4 है, इसको भी +4 में कन्वर्ट करना होगा। तो 1 बाय 1 करेंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट? बिल्कुल नहीं। पावर 3 है, अंदर भेजेंगे। 1 क्यूब 2 क्यूब मल्टीप्लाई 1 टू द पावर 4 1 टू द पावर 4 सॉल्व करेंगे। 1 क्यूब 1 हो गया, 2 क्यूब 8 हो गया, मल्टीप्लाई 1 बाय 1 अर्थात 1 बाय 8 हो गया। कोई डाउट? डाउट ना होगा आपको। अगेन यहाँ देखो, यहाँ पर क्या करते हैं वो समझो। यहाँ पर पहले इसको प्लस में कन्वर्ट करेंगे, रेसिप्रोकल करना होगा। रेसिप्रोकल की ये मेरा प्लस में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर भी रेसिप्रोकल करेंगे, ये हमारा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सिंपल सा पावर लाएंगे, यहाँ जैसे यहाँ पावर लाए 4, यहाँ पावर लाए भैया 4 आ गया पावर। अगेन यहाँ पर पावर लाएंगे 2, यहाँ पावर लाएंगे 2, काम खत्म। अब इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा। 1 पर कितना ही पावर दो ना, रिजल्ट हमेशा मेरा 1 ही होता है। 1 3 पर पावर 4 कितना होता है? 27 दिया 81। ठीक है, 81 हो गया। कोई डाउट? ना ना, डाउट ना होगा, डाउट होना भी नहीं चाहिए। 1/4 इस प्रकार हम सॉल्व, फिर इसको मल्टीप्लाई भी तो करना है। अरे रे 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 3 to 4। ठीक, बन गया, बन जाएगा, बन जाएगा। इस प्रकार हम लोग अगर बेस सेम नहीं होगा, एक्सपोनेंट सेम नहीं होगा, आज हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड तक ही रहेंगे। कल के क्लास में हम लोग सीखने वाले, क्या सीखने वाले? स्टैंडर्ड फॉर्म, वर्ड वाला क्वेश्चन, और बस और भी कुछ है कल ही बताएंगे वरना आप पहले परेशान हो जाओगे भैया, कहीं चौथा क्लास लोडिंग में तो ना है, मतलब थर्ड क्लास के बाद चौथा क्लास तो नहीं आने वाला। ऐसी कोई बात नहीं, थर्ड क्लास में हर हालत में ये कंप्लीट होएगा 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 और हम लोग क्यूब एंड क्यूब रूट्स की तरफ चल जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। कल इसका समाप्ति का दिन है, जो पूछना है पूछ लेना। आज थोड़ा सा इसी को फिर से समझाने में लग गए तो परेशान नहीं होना है। आज ये कंप्लीट होना चाहिए, ये प्रॉब्लम आपको नहीं आना चाहिए। आज हम ये सोच के आए हैं, ये प्रॉब्लम खत्म होएगा, आपका खत्म होएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। अगर बेस सेम नहीं होगा तो क्या करेंगे, अगर एक्सपोनेंट सेम नहीं होगा तो क्या करेंगे, समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया। चलो अब हम चलते हैं, बेस सेम रहेगा तो क्या करेंगे, बेस सेम रहेगा तो क्या करेंगे वो सीखते हैं। ठीक है, समझाइए 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 समझाइए, मजा आ रहा है सही में। यहाँ पर अब हम लोग सीखेंगे, अगर बेस सेम रहेगा तो क्या करेंगे। अगर बेस सेम रहेगा तो क्या करेंगे, समझो। जैसे यहाँ पर बेस सेम है, 2 पर पावर -3 मल्टीप्लाई, अरे डिवाइड नहीं सिखाए, डिवाइड वही करना था। डिवाइड पहले करो, अगर बेस सेम नहीं है तो पहले डिवाइड करो। डिवाइड नहीं किए हो ना, डिवाइड करोगे पहले। क्या कर रहे हो आप, डिवाइड किए ही नहीं हो। -2 टू द पावर -1 डिवाइड -1 टू द पावर 7 करोगे तो पहले डिवाइड करो। 2 क्वेश्चन डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। -2/3 टू द पावर -1 डिवाइड -9/2 टू द पावर -2। इसका पहले डिवाइड करोगे, पहले डिवाइड करो, उसके बाद हम लोग चलेंगे। अगर बेस सेम रहेगा तो बनाओगे बनना चाहिए। ठीक है, बन गया होगा, बिल्कुल बन गया होगा। यहाँ देखोगे सिंपल सा, पहले इसको सॉल्व करना है, इसको अलग सॉल्व, इसको अलग सॉल्व। क्यों करें ऐसा? क्योंकि आपका ना तो बेस सेम है ना तो पावर सेम है, अर्थात एक्सपोनेंट सेम है। ना बेस सेम है ना एक्सपोनेंट सेम है, तो कैसे करेंगे? सिंपल सा आपको एक काम करना होता है। वो काम क्या? पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। भैया जी कैसे सॉल्व करेंगे? अर्थात पहले एक्सपोनेंट जो आपका माइनस में है वो आपका प्लस में कन्वर्ट होगा।
जो एक्सपोनेंट माइनस में है वो आपका प्लस में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ कन्वर्ट करते हैं, यहाँ माइनस पहले से था, जैसे इसको प्लस में कन्वर्ट करेंगे ये आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा। वाह भैया जी, ये तो बहुत आसान लग रहा है। बिल्कुल आसान लगेगा। यहाँ तो पहले से आपका प्लस में कन्वर्ट है, तो यहाँ इसके साथ कुछ भी नहीं करना है, यहाँ सिंपल से इसको सॉल्व करना था। ठीक है, यहाँ आपका पहले से कन्वर्ट है ना प्लस में, तो इसको रेसिप्रोकल नहीं करेंगे। ठीक है, कर दिए। अगेन यहाँ पर माइनस पर पावर 1 है, माइनस में पावर 1 है, माइनस में पावर 1 है, माइनस में पावर मेरा ओड नंबर, माइनस में पावर ओड नंबर, ओड नंबर, ओड नंबर, ओड नंबर, अर्थात क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। यहाँ 1/2 पर पावर मेरा 1 ही आ जाएगा भैया भैया भैया। ठीक है, और माइनस पावर कितना है, 7 है, माइनस में पावर 7, माइनस में पावर 7, ओड नंबर तो माइनस आ गया, 1 पे पावर 7, 1 पे पावर 7। सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं किसी पर भी पावर 1 रहेगा, किसी पर भी पावर 1 रहेगा, रिजल्ट मेरा वही होता है, रिजल्ट मेरा वही होता है। यहाँ डिवाइड का डिवाइड, माइनस का माइनस, 1 पे पावर 7 है ना, तो 1 ही आ जाएगा। देखो क्या करते हैं, यहाँ पर 2 माइनस तो प्लस में कन्वर्ट हो गया। हाँ भैया वो जानते हैं हम लोग। अब हम लोग 1/2 डिवाइड 1 हो गया, इसको सॉल्व करेंगे, प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 1/1 सॉल्व करेंगे, मेरा 1/2 आ जाएगा। यही रिजल्ट मेरा हो जाने वाला। कितना आसान था, इससे आसान कुछ मैंने देखा ही नहीं अभी तक ना। इसको बनाओगे खुद आप। 2 क्वेश्चन और देते हैं, खुद से बनाओगे। नहीं बनेगा तो मैं हूं ना, परेशान मत होना। मैं हूं, परेशान नहीं होगे। मैं बार बार बोल रहा हूं, परेशान होना ही नहीं है। ठीक है, परेशान हो, अरे रे पावर सेम कर दिए। इसको बनाओगे। एक और क्वेश्चन देते हैं। ये क्वेश्चन टफ देते क्या, अरे रहने देते हैं। आप भी क्या है देखोगे भैया कितने अच्छे ना भैया जी। वैसे भी आप ठीक ही है, पीटते नहीं है। पीटते होते तब बोलते ना भैया बहुत गलत है आप। पीटेंगे, बहुत तेज पीटते हैं, पता नहीं है आपको। बनाओगे इसको। बन गया। अब चलते हैं बेस सेम की तरफ। बस बेस सेम देखेंगे, एक्सपोनेंट सेम देखेंगे। क्लास यहीं पर एंड करेंगे क्योंकि क्लास काफी ज्यादा लंबी होने वाली है। ठीक है, होगी गई लंबी, कल से हम देख रहे हैं क्लास लंबी चलती है, लंबी ही चलती जाती है, रुकती नहीं क्लास। देखो यहाँ पे पता नहीं सिखाने के लिए आते हैं बहुत कुछ, फंस जाते हैं बीच में। ये क्या हो रहा है मेरे साथ, अन्याय हो रहा है मेरे साथ। हाँ सिखा सोच के आए थे कि आज पूरा कंप्लीट करेंगे। हाँ आज तो कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे, सब कुछ सिखा करके समझा करके कंप्लीट कर देंगे। लेकिन ये क्या एक्सपोनेंट है भैया, एक्सपोनेंट हमें परेशान कर रहे हो, मतलब हमें रोक रहे हो। गलत काम। आपसे हम जल्दी छुटकारा पाना चाहते, आप तो हमें रोक के रखे हुए। बताओ अच्छा लगता है आपको? समझो, सीखो, नालायक हो गए हो आप। हमें सिखाओ, मतलब सिखाओ मत, हमें आगे बढ़ाओ यहाँ से। ठीक है, जल्दी समझाना है इनको और आगे बढ़ जाना है। ठीक, देखो यहाँ पर क्या करना है वो समझो। बेस अगर सेम रहेगा तो क्या करेंगे, बेस अगर सेम रहेगा तो क्या करना है उसको समझते हैं हम लोग। समझे? समझ जाए, बिल्कुल समझेंगे। अगर बेस सेम रहेगा, जैसे कि देखो यहाँ 2 का पावर मेरा -2 है भैया, ठीक है। अगेन 2 टू द पावर -3 है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बेस सेम है हमारा। अच्छा अच्छा अच्छा, -1/2 टू द पावर मेरा -1 हुआ, मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई करेंगे उसका डिवाइड भी करेंगे, जो मल्टीप्लाई करेंगे उसका डिवाइड भी करेंगे, एक साथ करोगे। ठीक है, डिवाइड को नहीं छोड़ेंगे हम लोग। ठीक है भैया, आपकी बातें हम समझ गए। इसका डिवाइड भी आपको करना है। अब हम बार बार लिखेंगे नहीं, आपको खुद लिखना है। जितना मल्टीप्लाई यहाँ होगा सबका डिवाइड करना है आपको, सबका डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड के लिए अलग से नहीं बताएंगे, इसी में आपको खुद से डिवाइड करके और बनाना होगा। समझ में आ गया? बार बार नहीं बोलेंगे। चलो हम तो अभी लिख दिए, बाद में आपको खुद से लिखना होगा, सॉल्व करना होगा। बनाओगे इसको तो मुझे पता है कल हम सीखे हुए हैं और आपको बेहतर तरीके से कल क्लास समझ में आया था। नहीं भी आया होगा आज समझ में आ जाएगा। बनाओगे, पहले सीख ले, क्या एक बार सीखते हैं। अगर जानते हो तो बनाओगे, नहीं जानते हो सीखोगे। हम जानते हैं अगर बेस सेम होता, अगर मेरा बेस सेम होता है, बेस सेम अगर मल्टीप्लाई रहेगा उस कंडीशन में हम लोग एक्सपोनेंट को जोड़ते हैं। क्या करते हैं? एक्सपोनेंट को जोड़ते हैं, डिवाइड में घटाते हैं एक्सपोनेंट को। ये समझ के चलना है। ठीक है, डिवाइड में घटाएंगे, मल्टीप्लाई में जोड़ेंगे। तो यहाँ देखते हैं बेस सेम है, जो सेम रहेगा उसके बाद उसके बदले में एक बार उसको लिखेंगे। यहाँ पे कौन सेम है? बेस सेम है। कौन सेम है? बेस सेम है, तो बेस को एक बार लिख लीजिए। ठीक है, अब मेरा पावर क्या हो जाएगा भैया? मल्टीप्लाई है, पावर मेरा जुट जाएगा। जोड़ दिए पावर को। कौन कौन से पावर को जोड़ेंगे? -2 को जोड़ रहे हैं और -3 को जोड़ रहे हैं, जोड़ दिए। कोई दिक्कत? बस इसको सॉल्व करना है। यहाँ देखो
बेस सेम है, जो सेम रहेगा उसके बदले में एक बार उसको लिख लेंगे, ठीक है। डिवाइड है ना, घटेगा, कौन घटेगा, घटाएंगे, किसको घटाना है, -2 घटाना है और -3 को घटाना है, घट गया, ठीक है। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ये हम लोग कल सीखे हुए हैं और ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आ भी रहा होगा। हाँ भैया ये तो समझ में आ रहा है हमें। अगर यहाँ देखो कौन सेम है, बेस सेम है, बेस सेम है क्या, हाँ बेस सेम है, तो 1/2 का -1/2 का -1/2 लिख लिए, ठीक है। अब हम लोग को एक्सपोनेंट के बारे में विचार करना है। एक्सपोनेंट का क्या करेंगे, विचार। देखो बेस सेम था, उसके बदले में एक बार लिख लिए। मल्टीप्लाई है, एक्सपोनेंट क्या करेंगे भैया, एक्सपोनेंट को ऐड करना है, ऐड करना है एक्सपोनेंट को। क्या क्या कर रहे हैं, -1 को ऐड कर रहे हैं और -4 को ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर घेर दिए, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बेस सेम है, हाँ बेस सेम है, तो -1/2 लिख लिए -1/2। अब जो है डिवाइड है, मेरा एक्सपोनेंट क्या होगा, घट जाएगा, तो घटा देते हैं, -1 और -4 को आपस में घटा दिए, ठीक है। कहीं कोई डाउट ना पावाना, डाउट हमका ना होता है। हाँ जी ये हुआ ना। इसको अब सॉल्व हम करें कि आप करोगे, खुद से सॉल्व करोगे, क्या क्या जल्दी से सॉल्व करोगे, सॉल्व होना चाहिए आपसे, सॉल्व होना चाहिए, ठीक है, जल्दी सॉल्व होना चाहिए। देखो यहाँ क्या करेंगे, -2 का -2 प्लस माइनस सेम ना बा, क्या करना होगा, ये जब सेम नहीं है तो ये मेरा माइनस में कन्वर्ट होगा और सिंपल सा 2 टू द पावर मेरा -5 हो गया। ये जुटेगा ना, -2 -3 जुट जाएगा। हम सिखाएं आपको, अच्छे तरीके से सिखाएं, कहीं कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ -2 ये दोनों सेम है तो ये मेरा प्लस में कन्वर्ट हो गया। यहाँ 2 टू द पावर मेरा 1 हो गया। यहाँ देखते हैं -1/2 टू द पावर कितना हो जाएगा, -1 का -1 हो गया, प्लस माइनस ये सेम नहीं है, ये मेरा माइनस में कन्वर्ट हो गया। यहाँ 4 का 4, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, मेरा यहाँ -5 हो गया। वाह भैया जी तो बहुत आसान लग रहा है, आसान ही है, ठीक है। यहाँ सिंपल सा सेम है ना, हाँ ये मेरा प्लस में कन्वर्ट हो गया 4। बस इसको आगे सॉल्व करोगे आप। अगर सॉल्व हो रहा है पावर 3 को सॉल्व कर पाओ, ये सॉल्व हो जाएगा, ये सॉल्व होगा खुद से। इतना सिखाएं आप परेशान हो गए। पहले हम लोग एक्सपोनेंट को प्लस में कन्वर्ट करने के बाद क्या करते हम लोग, ऐसे ही कन्वर्ट होगा, रेसिप्रोकल करेंगे तब कन्वर्ट होगा। उसके बाद अंदर वाले माइनस को सॉल्व करते, फिर वहाँ पावर को अंदर लाते, सॉल्व करते, वो तो आप जानते हो। उम्मीद करते हैं बेस सेम वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। हम 2-4 क्वेश्चन देते हैं बेस सेम पे, बनाओगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है मैं बता नहीं सकता, ठीक है। और हम जान रहे हैं आपको ये सब समझ में आ गया है बेहतर तरीके से, क्योंकि कल भी समझाए थे। आपका बेस मजबूत कर दिया नेगेटिव वाला, इसलिए आपको प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। इसलिए हम बहुत ज्यादा समय जो है नेगेटिव वाले क्वेश्चन के पीछे एक्सपेंड किए, ठीक। चलो कुछ क्वेश्चन बनाओगे, नहीं बनेगा पूछोगे, नहीं बनेगा तो पूछना है, बनाओगे क्वेश्चन। फिर हम लोग लास्ट देखेंगे, अगर मेरा बेस सेम नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एक्सपोनेंट सेम होगा, तो कैसे बनाते हैं उसको समझेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए चलते हैं। ला 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 ला। आपको एक सच्ची बात बताएं, जब हम भी पढ़ते थे ना क्लास 8 में, तो हम भी इसको पावर ही बोलते थे, ठीक है। क्लास 9 में पावर ही बोलते थे, जानते थे बोलते पावर ही थे तो आप भी अगर बोल रहे हो पावर, तो गलती मतलब क्या ही बोले। ये जो एक्सपोनेंट है ना, क्लास 8 में जब सुने ना एक्सपोनेंट, बोलने में अजीब लग रहा था, कौन बोलेगा, चलो पावर भैया ठीक है, पावर ठीक है, पावर ही बोलते हैं तो पावर ही बोलते थे, तो मैक्सिमम पावर ही बोलते, ठीक है। तो आप भी अगर चाहते हो मेरी तरह बनना, बिल्कुल ना बनियो, मैक्सिमम लोग पावर ही बोलता है उसको, चाहे डिफरेंस नहीं लाता, क्योंकि हम जानते हैं पावर का मतलब ही हो गया 6 टू द पावर 2s का मतलब क्या हुआ, 6 का 2 बार मल्टीप्लाई, ये पूरा होल मेरा बनता है पावर, ठीक है। और सिर्फ ये इसको हम पावर बोल दें, पावर बोलने से फायदा कुछ नुकसान भी नहीं है, इसका मतलब ही होता है कि इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना। बहुत छोटा सा डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस। अगर उस डिफरेंस के बारे में चर्चा करोगे तो आपको एक्सपोनेंट बोलना आपके लिए सही होने वाला है, ठीक है। बात को समझ रहे हो। अगर नॉर्मल वे में बोलना है, अगर सब लोग को देखोगे ना, मैक्सिमम लोग यही बोलता है, पावर ही बोलते हैं, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि अब स्टार्टिंग से सर अगर स्टार्टिंग में बताएंगे ये एक्सपोनेंट है भैया, ये पावर है, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, और हम नहीं चाहते कंफ्यूज हो, ठीक है। इसलिए हल्का सा 19-20 सीखो, लेकिन हाँ आपको बेहतर तरीके से सीखना है। बातें समझ में आ गई। अगर आप
इसको पावर मत बोलियो, इस पूरे टर्म को पावर बोल सकते हो। ऐसे बोलोगे 6⁻2 बोल सकते हो, ठीक है। मतलब 6 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, वो समझो। 6⁻2 का मतलब हुआ 6 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है। अगर सिर्फ एक्सपोनेंट बोलेंगे तो वो एक्सपोनेंट 2 नंबर एक्सपोनेंट हुआ। हम सिखाएं अच्छे तरीके से ना, ठीक है। चलो भैया जी, हाँ आप अपनी बात क्यों कर रहे हैं, मुझे पता है। यहाँ देखो, समझो। अब हम लोग चलेंगे कहाँ पर, पहले क्वेश्चन कुछ दे रहे हैं आपको। हाँ क्वेश्चन ले लो, जो मल्टीप्लाई दे रहे हैं उसका डिवाइड ही बनाना है। 5 क्वेश्चन देंगे, डिवाइड 5 बनाओगे अपने मन से। जो मल्टीप्लाई दे रहे हैं उसका डिवाइड खुद से बनाओगे, ठीक है। ठीक, -1 मल्टीप्लाई 6⁻7 -9/2 टू द पावर -9 मल्टीप्लाई -9/2 टू द पावर 8 -2/3 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 1/3 टू द पावर -2 -1 इंटीजर 1/2 टू द पावर 7 मल्टीप्लाई -2 इंटीजर 1/6 टू द पावर -3 -9 टू द पावर -9 इंटीजर टू द पावर 3। एक बात, अब हम जो बिना क्वेश्चन लिखे पढ़ाते हैं, डाउट नहीं होता ना। पहले हम क्वेश्चन लिख के पढ़ाते थे, हमें अच्छा फील नहीं होता था, आगे में क्वेश्चन लिखा हुआ है, बंद किए रहते थे ना इतना ही बताना है, क्वेश्चन नहीं लिखने का। तब पढ़ाते चलो, सब कुछ पढ़ा ही देना है। जब इसमें सब कुछ स्टोर ही है ना, सारा आपका बुक इसी में स्टोर है, फिर बुक का क्वेश्चन क्यों लिखना। हाँ सिंपल सा बाद में आपका किताब निकाल लेना है, जो बनता है बनाने के लिए दे देंगे होमवर्क में, और क्या कर सकते हैं, ठीक है। ठीक, आज तो कुछ नया चीज सिखाई नहीं, सिर्फ वही रिवीजन करवा रहे हैं, इसलिए आप परेशान मत होगे, सिर्फ उसी को रिवीजन करवा रहे हैं। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं होगा, इसका डिवाइड भी आप बना लोगे। अब हम लोग चलते हैं लास्ट आज का, अगर एक्सपोनेंट सेम रहेगा तो क्या करेंगे। ये उतना नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी समझना है ना, समझ लेते हैं। समझा दे छोड़ दे, जल्दी बताओ। ये उतना नहीं आएगा लेकिन आएगा, ठीक। और इस पे क्वेश्चन रहता है, जैसे कि हम बोलेंगे 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर, ठीक है। ऐसे समझो, जब हम बोल दिए 3 गुना 2 पर पावर 2 है, इसको हम लोग बोल सकते हैं पावर 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर सकते हैं। यही जब बेस सेम रहेगा तो क्या करना है, होल पावर 2 ले लेना है, ठीक है। अच्छा समझाते हैं ना, समझ में आ जाएगा। हम समझाएंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। नहीं आप समझोगे सब कुछ समझ में आएगा, उल्टा ही बोलते हैं ना। कितना बज गया, 7:30 बज गया। पक्का लंबा क्लास होगा, 1 घंटा प्लस तो हो ही गया होगा। आजकल क्या हो रहा है मुझे, हम 1 घंटा प्लस क्यों चल जा रहे हैं बार बार, आप भी परेशान हो जा रहे हो। देखो यहाँ पर क्या करना था, अगर मेरा एक्सपोनेंट सेम रहेगा, जैसे कि -6/7 पर पावर 2 मल्टीप्लाई -2/3 पर पावर 2 2 पर पावर 2 मल्टीप्लाई 3 पर पावर 2। देखो यहाँ पर क्या करते हैं, अगर एक्सपोनेंट सेम रहता है, जो सेम रहता है उसके बदले में एक बार उसको लिख लेते हैं। ये रूल सिखाए थे, बच कौन गया, 2 और 3 बच गया, मल्टीप्लाई है ना, 2 और 3 का मल्टीप्लाई कर ले, बन गया 2 3 6 पर पावर 2। हमको अभी तक ये सीखे थे हम लोग क्या सीखे थे, ये टर्म हमको दिया हुआ रहता था 2 मल्टीप्लाई 3 पर पावर होल पावर 2। अगर हमको दिया हुआ रहेगा, हम लोग क्या करते थे, पावर 2 को अंदर भेजते थे, भेज सकते हैं, इसका पावर इसके साथ, इसका पावर इसके साथ। अब हमको ये टर्म दिया रहेगा, ऐसे जाना है, ठीक है। बातें समझ में आ रही भैया, ना ही समझ में आ रहा, जब समझ में कछु ना आए ना तो मेरी बातें ध्यान से सुनो। क्या है, अगर आपका पावर सेम रहेगा उसके बदले में एक बार उसको लिख लेंगे, जो बच गया बेस को लिखेंगे, जो यहाँ साइन रहेगा वो साइन यहाँ लिखना है, ठीक है। सिंपल सा, अगर फॉर्मूला सीखना है फॉर्मूला लिख देते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, ए पर पावर एम गुना ए पर पावर नहीं बी पर पावर एम, क्या हो जाएगा, ए गुना बी पर होल पावर एम। ये आपका फॉर्मूला होता है। अगर फॉर्मूला समझ में आ रहा है फॉर्मूले से आप समझोगे, अगर हम जो समझाएं वो समझ में आ रहा था, मेरी बातों को सुनोगे। अगर बीच में डिवाइड रहेगा तो क्या करना है, अगर बीच में डिवाइड रहेगा तो सिंपल सा आपको दोनों में आपका पावर सेम है ना, पावर को एक बार लिख लेंगे, ठीक है, और ए और बी को डिवाइड ही करना है। बातें समझ में आ गई। हाँ, जैसे क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन आपको 2 पर पावर 2 डिवाइड
3 पर पावर 2। कैसे करेंगे, पावर सेम है तो पावर हम लोग कॉमन ले लिए, ठीक है। यहाँ 2 बचा, यहाँ 3 बचा, ठीक है। अब क्या करेंगे, सिंपल सा भाग करेंगे, 2/3 पर पावर 2 सॉल्व करेंगे, 2² 4/9। बस इस प्रकार ही करते। कितना आसान था, बहुत 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 ज़्यादा आसान था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में सब आया होगा, ठीक है। अगर यहाँ देखो पावर सेम है, हाँ पावर सेम है, होल पावर 2 रखेंगे हम लोग, वही तो होल पावर 2 ही रखना है। सिंपल सा जो टर्म दिख रहा है उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये समझ में नहीं आ रहा क्या, समझ में नहीं आएगा पूछोगे, इसको सॉल्व करेंगे। माइनस कितनी बार है, 2 बार, प्लस में कन्वर्ट हो गया, 6/7 मल्टीप्लाई 2/3। इसको सॉल्व करेंगे, काम खत्म, सॉल्व कर लोगे। हम 5 क्वेश्चन दे रहे हैं, बनाओगे आप, गुना ही बनाओगे, भागे बनाओगे। हमें आसान लगा इसलिए हम ज्यादा डिटेल नहीं कर रहे हैं इसके पीछे, ठीक है। हाँ अगर दिक्कत होगा बोलिए, कल भी बता देंगे, ठीक। मिटा रहे हैं इसको, देख लो। ये मुझे आसान लगा था इसलिए हमको लग रहा है आपको ये समझ में आ रहा होगा, इसलिए हम नहीं बता रहे, मैक्सिमम अधिक समय लेके नहीं बता रहे, ठीक है। हमें लग रहा है आपको ये समझ में आ चुका है। अगर समझ में नहीं आएगा तो मुझे बताओगे, कल इसमें प्रॉपर समय दिया जाएगा, परेशान मत होना, ठीक। अगर समझ में नहीं आएगा तो मुझे बता दोगे, भैया हाँ समझ में नहीं आया, ठीक है, ओके। चल 5 क्वेश्चन लिखो फटाफट। डिवाइड आपको खुद से बनाना है। तीन ही क्वेश्चन दें क्या, 3 ही क्वेश्चन देते हैं। आप भी क्या देखो भैया कितने अच्छे, बनाओ। यहाँ पे बेस सेम कर दिए, चलो बनाओगे बनाओगे बनाओगे, बनेगा आपसे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, और आज के लिए इतना ही। और कुछ बनाने के लिए नहीं देंगे क्योंकि आज बहुत कुछ बनाने दिए हैं अपने क्लास में, ठीक है। आज छोड़ देते हैं, कल हम लोग आगे सीखेंगे। उम्मीद करते हैं कल ये क्लास समाप्त हो जाएगा, और अगले दिन हम लोग, अगले दिन के बाद जो है क्यूब स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मिलते हैं।